नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे, जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं इस बात का ध्यान रखेंगी, और जितनी माँ हैं लड़कों के लड़कियों की, वो भी एक नियम आपको बताऊँगी। आप लोग भी ज़रूर करके सावन के दौरान देखिएगा, बहुत अधिक शुभ माना जाता है। तो मैं आपके साथ 8 नियम, 8 बातें सावन माह के दौरान क्या करनी है और क्या नहीं करनी है तो शेयर करूंगी। आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सावन माह के दौरान हमें कौन से कार्य, हम जितनी सुहागिन महिलाएं हैं, हमें नहीं करने चाहिए, जो कि बिल्कुल शुभ और सही नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले बता दूं कि आज से सावन का महीना जो है हमारा प्रारंभ हो गया। आप लोगों को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए, पहला नियम है कि जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं सावन माह के दौरान बालों में कैंची ना लगवाएं, बाल ना कटवाएं। बिल्कुल शुभ नहीं होता, सही नहीं होता। ऐसे आप कटवा सकती हैं, लेकिन सावन माह में नहीं कटवाते हैं। ठीक है। और थ्रेडिंग वगैरह, फिर आप लोग क्वेश्चन ज़रूर करेंगे, आप लोगों का कमेंट आने लगेगा, दीदी थ्रेडिंग भी ना करवाएं। तो नहीं, थ्रेडिंग वगैरह करवा सकते हैं, वो चलेगा, लेकिन बालों में कैंची ना लगवाएं। इस बात का पक्का ध्यान रखेंगी सभी महिलाएं। बाल कितना भी बढ़ गया हो, कैसा भी लग रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन हमें कैंची कभी भूल कर भी नहीं लगवानी है। सावन ख़त्म होने के बाद आप लोग बालों में कैंची लगवाइएगा। ठीक है, बाल कटवाइएगा। दूसरा नियम क्या है कि आप लोगों को सावन माह के दौरान जितनी भी महिलाएं हैं, सुहागिन महिलाएं, अपने पति से झगड़ा मत कीजिएगा। देखिए, भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा। हम मंदिर के भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए ये बेलपत्र, वो फूल, वो अक्षत और ये सब चीज़ें ला रहे हैं, और हमारे घर के जो भगवान हैं वही प्रसन्न नहीं है। हमारे पति देव जो हमारे भोलेनाथ हैं, महादेव जी हैं, वही अगर प्रसन्न ना रहें तो हमें सावन में पूजा पाठ करने का क्या फ़ायदा। हम पूजा ही करने जा रहे हैं और पति से झगड़ा करके जा रहे हैं, गुस्सा होके जा रहे हैं, उनको 2-4 बातें सुना कर जा रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है। ऐसे पति लोग पहले ही डर के रहते हैं। बहुत कम पति हैं जो वाइफ लोगों को मतलब वही उल्टा गुस्सा करते हैं, लेकिन आजकल पति लोग ही डर के रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा पति लोग से, अपने घर के महादेव जी से आप लोग गुस्सा ना हो, क्योंकि सावन का जो महीना है ना, सुहाग के लिए ही सबसे उत्तम महीना माना जाता है और पावन पवित्र महीना है। लड़कियों की शादियों के लिए अगर कोई उपाय किया जाए सावन में तो अति उत्तम और शुभ माना जाता है। तो इसलिए जितनी महिलाएं इस बात का ध्यान रखेंगी, देखिए ज़िंदगी है, कभी कभार गुस्सा आदमी को आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। लेकिन आप लोग कहेंगे जिनके पति अच्छे नहीं हैं, मारपीट करते हैं, जैसे शराब पीते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो ऐसे पति के लिए आदमी क्या कर सकता है, गुस्सा तो आएगा ही, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बर्दाश्त कीजिए। सावन के महीने में पति वगैरह से झगड़ा ना करें। और ऐसे लोग तो मतलब कभी सुधरते ही नहीं हैं, जो इस प्रकार के लोग हैं वो तो सुधरते नहीं है। लेकिन फिर भी हमें अपने तरफ से अपना पति समझकर, अपना भगवान समझकर हमको उनसे झगड़ा लड़ाई नहीं करनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम, जो कि हमें नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे जान लेते हैं कि हमें सावन माह के दौरान कौन कौन से कार्य करने हैं। तो इसके लिए पहला जो नियम है वो क्या है कि जब कभी भी आप मंदिर जाती हैं, तो मान लीजिए आप प्रति सोमवार जा रही हैं या आप प्रतिदिन जा रही हैं पूरे सावन, तो आपको क्या करनी है कि आप भगवान के ना माथे से, भगवान के ऊपर से आप चंदन थोड़ा सा ना अपने पति के लिए ज़रूर लाइएगा। तो चंदन मिलना भी तो मुश्किल हो जाता है। लोग इतने सारे बेलपत्र, भांग, धतूरा, फल फ्रूट से ढक देते हैं शिवलिंग को कि उस पर से चंदन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, जो बेलपत्र आप चढ़ा लीजिएगा, पूजा अर्चना कर लीजिएगा, उसी बेलपत्र पर लास्ट में आप थोड़ा सा चंदन लगा दीजिएगा। और चंदन लगाने के बाद ना आने के समय वो चंदन अपने पति के लिए हमेशा लेके आएँ पूरे सावन, और लाकर अपने महादेव जी को, अपने भगवान को आपको तिलक ज़रूर लगानी है।
क्योंकि देखिए हमारे जब जो पति हैं स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, तब मंदिर वाले जो शिव जी हैं वो भी खुश रहेंगे। हम भगवान को, बाहर वाले भगवान को खुश कर रहे हैं और अपने घर के भगवान को हम खुश नहीं कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है ना। तो इसलिए एक तो पति के स्वास्थ्य के लिए भी, सुहाग के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और भगवान करे कि सबका सुहाग बना रहे, जो जहाँ रहे हंसी खुशी से रहे। तो इसलिए आप लोग जब कभी भी लाइएगा तो बेलपत्र के ऊपर मतलब चंदन लगा हुआ ज़रूर लेकर आइएगा। पति घर में है तो सेम टाइम लगा दीजिए, ठीक है। वहाँ से आते ही उनके माथे पर तिलक लगा दीजिए। अगर नहीं है, शाम को आएंगे, ऑफिस गए हैं, तो लाकर वो चंदन अच्छे से पूजा मंदिर में अपने रख दीजिए, और जब कभी भी आते हैं तो उनको तिलक उनके माथे पर आप लोग ज़रूर लगा दीजिएगा। जब भी वो आए, आपको जब याद आता है पक्का लगा दीजिएगा। अगर प्रतिदिन नहीं लाते हैं तो जितने सोमवार व्रत पड़ेंगे उस दिन आप ज़रूर अपने हस्बैंड के लिए लेकर आएँ, ठीक है। और हस्बैंड को शिव मंदिर से लाया हो प्रसाद ना दें। शिव मंदिर का प्रसाद कभी ना लाएं, ना वहाँ का दक्षिणा लाएं, ना प्रसाद लाएं। मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि जो खाता है वो गरीब होता है, तो आप वहीं छोड़ दें। अगर बहुत प्रसाद लेना है तो किसी दूसरे का चढ़ाया हुआ प्रसाद आप ले सकते हैं, लेकिन अपने खुद का चढ़ाया हुआ प्रसाद नहीं खाने का शिव जी का, ठीक है। तो ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि जब कभी भी मंदिर जाएं तो सिर पटक के प्रणाम करें। ऐसा नहीं है कि बस हाथ जोड़ लिए, भगवान से, प्रभु से अपनी विनती और अपना प्रार्थना कह दिए और हम ऐसे ही चले आएँ। जब कभी भी जाएं सिर पटक कर ही प्रणाम करें, माथे के ऊपर पल्लो रख के, दुपट्टा रख के। और अंदर तो बहुत भीड़ रहती है जहाँ पे शिवलिंग रहता है, तो आप बाहर निकल कर भी मंदिर से और आप सिर पटक के ही प्रणाम करके भगवान के सामने अपनी प्रार्थना, अपनी मनोकामना कह कर ही आइएगा, ठीक है। ये गलती मत कीजिएगा। अगली चीज़ क्या है कि घंटी ज़रूर बजाइएगा। भगवान के जब मंदिर में, शिवालय में जाइएगा, ज़रूर आप लोग अपनी अर्जी लगा दीजिएगा कि भगवान जी हम आ गए, हम आपके शरण में आ गए, हम आपके दरवाजे पे आ गए, आपके द्वार पे आ गए, हमारी ये मनोकामना है, ज़रूर भगवान पूर्ण कीजिए। हमारे मन में ये हलचल चल रहा है, ये दुख चल रहा है, इसका निवारण आप ही बताइए, आप ही पूर्ण कीजिए कि कैसे क्या होगा, ठीक है। तो घंटी पक्का बजा कर ही भगवान के मंदिर में प्रवेश कीजिएगा। तो ये हो गया। अगली चीज़ क्या है, हम लोग हरी चूड़ी पहनते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए जो पहन लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन आप चाहें तो सावन के महीने में एक पैकेट हरा रंग की चूड़ी हरी लीजिएगा, और बिंदी, सिंदूर माता पार्वती को ज़रूर चढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत अधिक शुभ होता है। और चढ़ाकर आप खुद भी पहन सकते हैं या किसी को दे ले भी सकते हैं, बहन बेटी को, ठीक है। तो हरी चूड़ी पक्का माता रानी को चढ़ाकर, आप चाहे तो खुद से भी, खुद के लिए भी चढ़ाकर पहन सकते हैं, तो ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। बहुत अधिक शुभ होता है। पार्वती माता करे कि सबका सुहाग अमर रहे, जो जहाँ, अमर तो नहीं बोलूँगी, मतलब जो जहाँ है सही सलामत रहे, ठीक है। तो ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि जितनी माँ हैं, लड़के की माँ है, वो लड़की की माँ है, लड़के की बहन हो या लड़की की बहन हो, आप लोग जिनके शादियों में अड़चने आ रहे हैं, विलम्ब हो रहे हैं, किसी न किसी कारण से बाधाएं आ रहे हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सावन का महीना ना शादी विवाह के लिए भगवान से मांगने वाला महीना है। बहुत ही उत्तम महीना माना जाता है, जो कि शिव जी को समर्पित है और उनको बहुत प्रिय है सावन का महीना। तो जो भी कार्य हम करते हैं उसमें ऐसा माना जाता है कि मतलब हमारा वो कार्य संपूर्ण होना ही है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि मन में तो दुख दुविधा चलते रहता है, कब शादी होगी, बच्चे बड़े हो गए हैं, इस प्रकार से माँ लोग बहुत टेंशन लेती है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि एक हरी चुनरी प्रिंट साड़ी ले लीजिएगा, या चुनरी प्रिंट ही लीजिएगा, किसी भी रंग का ले सकते हैं, मतलब काला और नीला छोड़ दीजिएगा। ब्लू भी रहेगा तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन काला नहीं होना चाहिए। और उसमें एक चूड़ी का पैकेट, एक बिंदी का पत्ता, सिंदूर डाल कर ना चढ़ा के पार्वती जी को, और मन में जो बहू है या जिस बेटी की शादी होने वाली है उसके लिए ना सोच कर, सच कर अच्छे से बक्से में रख दीजिए कि हमारी जो बहू आएगी उसको मैं ये प्रसाद के रूप में दूंगी, या एंगेजमेंट में दूंगी, या जब शादी के लिए कपड़ा भेजते हैं ना चढ़ावा के लिए, उसमें ये भेज दूंगी। तो हे भगवान, हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए, हम आपका प्रसाद अपने बहू के लिए या अपने बेटी के लिए रख रहे हैं। अगर बेटी के लिए रख रही हैं तो भी बेटी की शादी होगी तो पहनेगी, या जितनी बहनें
हैं अपने भाई के शादी के लिए भी ये उपाय ज़रूर करके रखिएगा, बहुत शुभ होता है। और जब एक बार कोई चीज़ सोच कर रखो ना, सपना सजा कर, वो महादेव जी चाहेंगे ना, शिव जी, तो हमारा ज़रूर संपन्न होता है। मतलब 100 में 2-4 ही आदमी होगा जिसका नहीं होता होगा, नहीं तो अधिकतर होता है। तो सोच कर आप लोग ज़रूर एक चुनरी प्रिंट साड़ी, चूड़ी, बिंदी और सुहागिन महिलाएं भी चाहे तो अपने लिए चढ़ा कर रख सकती हैं। और माँ लोग ज़रूर ये नियम करेंगी, जितनी माँ हैं और बहन हैं, तो आप अपने भाई बहन के लिए ये कार्य कर सकती हैं। तो यही सब कुछ नियम थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। कुछ करना है और कुछ नहीं करना है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। हर हर महादेव।